नंदनंदितं निजिष्टार्थे मजमुनोमिं परमात्मानमव्ययम्। देवादेव कल्याण श्री वासुदेव भगवान की जय, देवादेव महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय, कर्तव्यते भगवान की जय, जन्मखोद्भव द्वादशांगमयी जन्मानी माता की जय, कुंदकुंद आचार्य भगवान की जय, माँ स्वामी आचार्य भगवान की जय, समन्वतर आचार्य भगवान की जय, पूजपाल आचार्य भगवान की जय, ऋषि सदी के समाचार चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान सांसीसागर महाराज की जय, तत्तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मन शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौशल सागर जी महाराज की, तीन कमलाओं करोड़ महाराज की जय, धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। आओ अपना पता लगाएं। कौन थे, क्या हो गई और क्या होंगी अभी। आओ यहाँ सब बैठकर इस बात को सोचें। हम कौन थे, आज क्या हो गए और हमारे अंदर अभी क्या संभावना है, इस बात का पता हम सबको यहाँ बैठ के लगाना है। हम सब अनादिकाल से निबोध के जीव थे, एक इंद्रिय पर्याय में पड़े थे। हम अपने परम चरम पुरुषार्थ से पुण्य परमाणुओं को संग्रहित करते करते इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, जिस मनुष्य पर्याय को स्वर्गों का देव भी तरसता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। विश्व के सभी धर्म मजहब संस्कृति संप्रदाय इस मनुष्य पर्याय को प्राणी मात्र में महान मानते हैं। इसका मतलब इस मनुष्य पर्याय का महत्व हर धर्म संस्कृति संप्रदाय में, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए और आज तक क्या किया है। बचपन में संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पद्यानुवाद की पंक्तियां पढ़ी थी कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। मनुष्य जीवन का, मनुष्य पर्याय का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, इसको प्राप्त करने का लाभ क्या है, इतनी सी बात सोचना है। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय इसका पूरा रहस्य खोलता है। कर्म की आनेकारी 9 कर्म, सहायक कर्म, कर्म की अपने कोई हाथ पैर नहीं है, कर्म का अपना स्वयं कोई आकार प्रकार नहीं है, कर्म कहीं हमें हाथ में दिखता नहीं है, केवल अनुभव में आता है। जैसे लाल मिर्च पर हाथ फेरने के बाद पानी से हाथ धो लो, कहीं वो लाल मिर्च नहीं दिख रही है, लेकिन आप थोड़ी सी अंगुली को अपनी आंख पर फेर लो, वह थोड़ी सी अंगुली का स्थान 3.5 हाथ के शरीर को मछली की तरह तड़पा देता है। वो मिर्ची की वर्णाएं उस हाथ की उतने स्थान पर। ऐसे ही कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं तो फीलिंग पैदा करते हैं, वेदना पैदा करते हैं, अनुभव पैदा करते हैं। ये कर्म कैसी पहचान लेता है, कैसे जान लेता है कर्म की प्राप्ति क्या है। तो जो कर्म पहले आता है वो कैसे आता है, कौन उसे ला रहा है,
वो कैसे आकर के इकट्ठा होता है, इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं। जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा लेता माँ को पिछान, उस तरह कर्म है करता को करता है वैसा फल प्रदान। हजारों गायों में भी एक बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। गाय की बात तब भी उसमें कलर है, सींग के आकार प्रकार हैं, लेकिन जो भेड़ के मेमने हैं, बहुत छोटे छोटे मेमने 2-2, 4-4 दिन के, जब वो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं, उसकी माँ चरने के लिए खेतों में चली जाती है और शाम को जब वो लौट करके आती है, तो जिस मेमने का जो माँ होती है, भेड़ होती है, वो मेमना उसी भेड़ के पास पहुँचता है। उनको देखने में बिल्कुल एक सा लगता है, कोई नहीं पहचान सकता। कहने का तात्पर्य है ये कर्म सिद्धांत परिणाम जो व्यक्ति जैसे उत्पन्न करता है, उस व्यक्ति को उसी प्रकार से वो फल देने के लिए तैयार है। ये कर्म कमाना अपने हाथ में है। जैसे लोग कहते हैं ना, पैसा कमाना बाएं हाथ का खेल है, ये करना बाएं हाथ का खेल है। भैया ये कर्म कमाना भी अपने हाथ का खेल। तो जो 6वां अध्याय है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको यदि हम लोग घर घर में इसे पढ़ें, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें जाति, वर्ण, वर्ग, पंथ, संप्रदाय किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। हर प्राणी मात्र के लिए कर्म सिद्धांत है। कितना व्यापक इसे बनाया। काय वांग मन कर्म योग, शरीर वचन और मन, ये 3 चीज हम लोग प्रकृति में देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर देखते हैं। एक इंद्री में काय योग है, 2 इंद्री से 4 अशनि पंचेंद्री तक काय योग और वचन योग है, और शनि पंचेंद्री में मन योग भी है। तो ये जो है, इन तीनों के द्वारा जो कर्म यानी यहाँ क्रिया का जो योग यानी संबंध होता है, तो क्रिया के माध्यम से आत्मा में वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। स आश्रव, वही आश्रव, और उस आश्रव को आचरण शुभा पुण्य से शुभा। पिछले दिनों से हम 2 ही बात पर आपको कि जिस मन वचन काय को हम यदि शुभ में लगाते तो पुण्य की बरनाएं आएंगी, अशुभ में लगाएंगे पाप की बरनाएं। और अच्छा और बुरा ये धर्म के नाम पर ही संसार में अच्छे और बुरे की कल्पना। जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता उसे अच्छे बुरे का कोई भेद ही नहीं। लेकिन अच्छाई की चरम सीमा और बुराई की चरम सीमा, ये सब अपनी अपनी जगह है। कुछ लोग बुराई को अच्छाई के रूप में मान करके उसकी आराधना करते हैं, कुछ लोग अच्छाई को बुराई मान करके उसे छोड़ देते हैं कि उनकी भाग्य की बात है, क्या करेंगे। लेकिन जो पुण्य की परिभाषा हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताई, उस परिभाषा को सबसे पहले अपने मन और मस्तिष्क में रखना चाहिए। हम आपको एक बात विशिष्ट बता देना चाहते हैं। हमारे आचार्यों की प्रामाणिकता में प्रमाणे मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवि काव्यम रत्नत्रयम पश्चिम। 3 अपूर्व रत्न हैं। प्रमाण में हमारे अकलंक स्वामी जो न्याय के विशिष्ट आचार्य थे, सब जानते हैं कि उन्होंने बौद्धों के समय जो संघर्ष किया जैन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हम ये मानते हैं। आपको बता दें कि अकलंक स्वामी जैसा धर्म योद्धा जिसको कहते हैं, जिसने अपने भाई को खोकर के धर्म को सुरक्षित किया, उन विपरीत परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित किया, उस व्यक्ति का बलिदान बहुत हो गया। अनुकूलताओं में रह करके धर्म का अपलाप कर देना बहुत आसान है, और प्रतिकूलताओं में धर्म को जिंदा रखना और धर्म की ध्वजा को
हम कभी कभी चिंतन करते हैं कि यदि हमारे आकलन गोस्वामी भगवान नहीं होते तो आज जितने जैन हैं सब बौद्ध बन गए होते। इतना वातावरण उस समय था, एक अकलंक स्वामी की बदौलत ही जैन धर्म जिंदा रहा। हम हमेशा ये कहते हैं कि सच थोड़ा रहेगा, कम रहे लेकिन कमजोर नहीं होता है। सच थोड़ा रहेगा लेकिन कमजोर नहीं, मजबूत रहता है। बीज रहेंगे, थोड़े रहेंगे, लेकिन सच्चाई की भी थोड़े रहेंगे लेकिन वो जिंदा रहेंगे। बीज सुरक्षित रहेंगे तो फसल फिर भी आ जाएगी। कांग्रेस घात तो खूब हो गई, उससे क्या फर्क पड़ा, लेकिन सच्चाई भी जिंदा रहेगी। अकलंक स्वामी अकेले धर्म को जिंदा रख सकते हैं। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। पूज्यपाद आचार्य भगवान की जो परिभाषाएं हैं, अकाट्य हैं, उनकी लक्षण परिभाषाएं। हम इतने बड़े बड़े महान आचार्यों के वचनों पर अश्रद्धा को कर रहे हैं, क्या बचेगा हमारे पास? और धनंजय कवि का काव्य आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। धनंजय कवि की कहानी सुनी है, लेकिन उन्होंने जो काव्य लिखा, द्विसंधान महाकाव्य, एक ही श्लोक से रामायण का अर्थ निकलता है और उसी श्लोक से महाभारत का अर्थ निकलता है। भारतीय ज्ञानपीठ से उसका पुनः प्रकाशन ये 60-70 साल पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन अभी श्रवणबेलगोला के महामस्तकाभिषेक में चारुपति भट्टारक महास्वामी की प्रेरणा से उन ग्रंथों को पुनः प्रकाशित करा करके और जनता के बीच में लोगों को स्वाध्याय करने के लिए उपलब्ध कराया। हम लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, हम लोग तो लड़ना जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं, ये है नहीं, वो नहीं, क्या आपके पास क्या है, आगे चलते हैं। हमारा उससे किसी लेना देना नहीं, कौन क्या मानेगा, कौन मानता है वो उसके साथ है। हमारे पूज्यपाद आचार्य क्या मानते वो हमें बताने का हमारा अधिकार है, कर्तव्य है कि हम अपने महान महान आचार्यों की वाणी को आप तक पहुँचाएं। हमारी वाणी से कोई मतलब नहीं, हमारी वाणी पहुँचाना होती ना तो हम कभी के आप तक छा गए होते आप तक, लेकिन नहीं, हम आचार्यों की वाणी का अध्ययन करके वो आपको बताना चाहते हैं, जिसको आपको पढ़ने और सुनने की फुर्सत नहीं है। एक एक ग्रंथ के जो प्रमाण है वो बताना चाहते हैं। तो पूज्यपाद आचार्य ने पुण्य की परिभाषा जो बताई है, पुनाति आत्मानं पूति अनेन वाति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। और पाति रक्षति आत्मानं शुभाति पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, शुभ में नहीं जाने देता, उसका नाम पाप। धन्य उस पूज्यपाद आचार्य भगवान को जिन्होंने पाप को भी गलत ढंग से नहीं कहा। लोग तो पुण्य को गाली देते हैं, लेकिन हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान की भाषा समिति देखिए कि उन्होंने पाप को भी कितने अच्छे ढंग से कहा। पाति रक्षति आत्मानं शुभाति पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, हमारी आत्मा को शुभ में नहीं जाने देता, उसका नाम पाप। ये है समिति, ये है व्याकरण, ये है सिद्धांत, ये है आगम, ये है अनुभव। लोग पुण्य के पीछे पड़े, साहब उस पुण्य कर्म को कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सोचिए आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओगे, खुद एक कॉलेज में पढ़ने से बन गया क्या? ये ध्यान रखना, जब तक वह किसी डॉक्टर के नीचे रह कर के प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं हो सकता। आपके बच्चे को सीए कराना है, आप उसे कॉलेज में पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक वो सीए के नीचे रह के प्रैक्टिस नहीं करेगा, सीए नहीं बन सकता। वकील बनाना है
तो आप लॉ कॉलेज में पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक वो वकील के नीचे रह के प्रैक्टिस नहीं करेगा वकील नहीं बन सकता। सीधी सी गणित है, बिल्कुल सीधी सी गणित है। जौहरी बनाना है तो भैया जहाँ रत्नों का परीक्षण होता है उस कॉलेज में भर्ती होकर के वहाँ सीखना पड़ेगा। तो भैया सीधा सा गणित है। पुण्य कमाना है तो ये परमेश्वरी है ना, ये चैतन्य परमाणुओं के पुण्य, परमाणुओं के पुण्य है। अपनी चेतना को अपने मन वचन काया पुण्य की सेवा में समर्पित कर दो, पुण्य की बरगाहें अपने आप ऑटोमेटिक आती है। ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। इतनी सी हिम्मत करना है कि आपको धूप लग रही है, खूब धूप लग रही है, करना क्या है, करना क्या है, बस हिम्मत करके पेड़ के नीचे पहुंचना है। फिर क्या पेड़ से छाया मांगी जाती है क्या? ऑटोमेटिक छाया मिलती है। ऐसे ही अपनी चेतना को, अपने मन वचन काय को परमेश्वर की शरण में अर्पित कर दो, पुण्य का भंडार अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सोचिए आप, कितना सरलतम तरीका है। लेकिन हम लोग संसार के उसमें तो तन मन धन विषय कसायों में खूब लगाते हैं, और परमेश्वर की आराधना में वो सोचते हमारा सब फ्री में काम हो जाए। हम बार बार कहते डॉक्टर को दिखाओ, पहले तो वो फीस लेगा आपकी एंट्रेंस की, उसके बाद पर्चे की, दवाई की, उसकी जांच की, फलाने की, दुनिया भर का बना देगा। आपको वो सब मंजूर है, लेकिन आप अपने आप से परमेश्वरी की आराधना के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम चावल चढ़ा दिए, हो गई पूजा है। बच्चों की फीस, आप अलग अलग बच्चों की फीस देते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं, टिकट की फीस देते हैं, सब अलग अलग काम हो गए। लेकिन यहाँ परमेश्वरी की आराधना में कहते भैया एक जने पूजा कर लो, 2 जने हाथ लगा देंगे, पूजा। ये सब पुण्य कमाने का जो साधन जो है अपने हाथ से, खेती पाती बिनती घोड़े का दंग, अपने हाथ समाजी लाख लोग हों सब। ये दान और पूजा स्विच बैंक हैं आपके, एक जीवन बीमा पॉलिसी है, जीवन के साथ और जीवन के बाद। आप जिस जीवन बीमा पॉलिसी में जो फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, मान लो किसी घटना दुर्घटना में आप चले भी गए तो वो सारा पैसा किसको मिलेगा? ठल्लुओं को मिलेगा, जिनने आपको एक क्या दवाई की गोली भी ला के नहीं, वो सब खा जाएंगे। लेकिन आपने अपने हाथ से यदि दान और पूजा में यदि जरूर लगा दिया है तो ये शुद्ध बैंक का खाता है। आपको अगले जन्म में आपके नंबर से आपको वो तैयार मिलेगा, करना ही कुछ नहीं। आप देखिए आचार्य कहते हैं छित गत निर्वट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फल छाया रूपम बहुफल विष्टम शरीर। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे समझ वजन आचार्य बोल रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं आप 2 आचार्यों 3 आचार्यों को सिद्ध कर लो, आपके अपने जीवन में कोई समाधान शंका रहेगी नहीं, आप निःशंक हो जाएंगे। हर शंका का समाधान हमारे उमा स्वामी आचार्य भगवान ने दिया है, समुद्र वजन आचार्य भगवान ने दिया है, पूजपाद आचार्य भगवान ने दिया है। आप किसी भी उस बात का उठा कर भी देखो, लेकिन हम किसी चीज को मानने को तैयार। अपनी अहम के पीछे बड़े आचार्यों को भी हम कुर्बान कर सकते हैं, अपने अहम को नहीं करते। हमें इस बात का बड़ा संतोष, हमें अपने व्यक्तिगत कि भाई कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम अपने बड़े आचार्यों की बात को नहीं मानेंगे तो फिर काय के लिए हमारे सब कुछ स्वस्थ। तो उन्होंने कहा अच्छे गति में वो बट की जब भूमि में बोया गया बट का बीज का बीज, बट का बीज बहुत छोटा होता है, राई के दाने से भी छोटा, लेकिन पात्र गतम दान मल्पम विकाली फलचिता है। ये पुण्य के बीज बोने, ये परमेश्वरी उनके बीज कमाने की नौकर हैं, उनके हाथ में रखा हुआ वो आपका भोजन है। फल छाया तो उसका कितना विशाल फल होता है उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। ध्यान रखना,
आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थंकर दो प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर दो प्रकार के होते हैं, एक दान तीर्थंकर, दूसरे धर्म तीर्थंकर। दान तीर्थंकर कौन बनता है, कैसे बनते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पूर्व प्रयोगा नव पुण्यई प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेने अपसूनारंभाना मार्याना विश्यते दानम। तो दान की डेफिनेशन दी है कि जो व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति को कहा नव पुण्यई प्रतिपत्ति, 9 प्रकार से पुण्य कमाना। बताइए आप पुण्य कमाने के साधन को पतला कर रहे हैं, और कैसे सप्त गुण होते हैं। शब्द गुण से सहित शुद्धैने 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि। ये 3 प्रकार की शुद्धि। ऐसे नहीं पहुंच गए कपड़ों पर पानी डाला और कह दिया महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, ये नहीं। 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो व्यक्ति उन अतिथि को आहार देता है, दान देता है, उसके अंदर वो संस्कार आता है दान तीर्थंकर बनने का। राजा श्रेयांश ने अपने पूर्व भवों में जो नवदाह भक्ति पूर्वक मुरारियों को दान दिया था, जब आदिनाथ भगवान चर्या के लिए निकले, 6 महीने तक घूमते रहे, लेकिन जब हस्तिनापुर में पहुँचे तो वो मृत्यु पा करके उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया कि दान इस प्रकार महामुनियों को दिया जाता है। तो उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुण सहित 3 शुद्धि पूर्वक जो दान दिया, वो दान तीर्थंकर कहलाए। और आचार्य कहते अभ्यर्थ चेतको वृद्धि साभिषेकन पूजन। जब वो महामुनि तीर्थंकर आहार करके चले गए, इंद्रों ने आकर के और उस दान तीर्थंकर की अभिषेक पूर्वक पूजा की। सोचिए। और आचार्य कहते हैं जो प्रथम बार जो भी पात्र उसको महामुनि को आहार देता है, वो नियम से उस भाव से मोक्ष है। सोचिए आप, फ्री में हमें धर्म मिल रहा है, भगवान बनने की विधि। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, भगवान बनने के लिए कुछ मत करो, कोई तपस्या मत करो, अपने घर में भोजन शुद्ध करो। आप शुद्ध भोजन करोगे, महाराज को पढ़ाओगे। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। आज नहीं तो कल करना, कल नहीं तो परसों करना ही पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय कि पुण्य कमाने का साधन हमारे पास 2 ही है, एक दान और दूसरी। इसके माध्यम से हम जो कुछ कमा सकते हैं कमा। पुण्य से सुखा पापस्य शाकसाया साम्प्राय के गया। साम्प्राय शाकसाया कसायु साम्प्राय के, ये दोहरा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सत्य है, तत्व है। शाकसाय आकसाय, साम्प्राय को उस कर्म की जो स्थिति है और मीडिएटर हैं, जो हमारे मन वचन काय में प्रस्पंदन होता है, कौन करता है? वो कषाय का माध्यम होता है। तो सांप्रायिक आश्रम को फिर उन्होंने आगे खोला। इंद्रिय कषाया वृत्ति यहाँ पंचविंशति संख्या पूर्वश्य भेदा। पूर्वश्य यानी सांप्रायिक आश्रम। तो हमारी 5 इंद्रियां, 4 कषाय, अवृत और 25 क्रिया। जब इन सब चीज़ों को हम शुभ के रूप में ले जाते हैं तो पुण्य का अवसर होता है। पिछले दिनों से बता दिया कि 5 इंद्रियों का उपयोग जो हम परमेश्वर की आराधना में करते हैं तो पुण्य की बरमाएं बढ़ती है, और 5 इंद्रियों के विषयों में करते हैं पाप बरमाएं बढ़ती। चारों कषायों में भी उन कषायों का भी अपना स्वरूप है। अग्नि में ताकत है, अग्नि में शक्ति है। अग्नि सबसे ज़्यादा एक ऐसा तत्व है
नीतिकार कहते अप्रियाणी अपि प्रियाणी सह प्रियाणी। जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है वही प्रिय है। प्रिय शब्द की उन्होंने कि जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है वही प्रिय है। क्या कहा? दग्ध मंदिर सारूपी कश्यवनीय। अग्नि ऐसा तत्व है जो हमारी कीमती वस्तुओं को, कीमती व्यक्तियों को जला देता है। फिर भी ऐसा संसार में कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो अग्नि का अनादर करता हो? कहता है अग्नि अब तेरी जरूरत नहीं, घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकाल देता हूं। तो अग्नि जो है जब शुभत्व रूप में काम करती है तो हमने बताया था कि वो रसोई घर की अग्नि जब रसोई बनती है उससे तो व्यक्ति का वो स्वयं परिवार होता है और अतिथि का भी उससे सत्कार होता है। और साधु की कसाई जो है जलते हुए दीपक के समान है, वो स्वयं प्रकाश में रखता है और उनके अपने लोगों को भी वो प्रकाश बताता है कि भाई वस्तु स्वरूप ये है। लेकिन हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है। हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है। आँखी खोले न जब, आँखी खोले न जब कोई उजाला क्या है? उजाले का क्या दोष है? आँखें तो हमें खोलना। हम लोग सोचते कि नहीं जब उजाला दिख जाएगा तब आँख खोलेंगे। अरे भैया आँख खोलो, उजाला देखें, आज नहीं तो कर देखें। आँखें हमें खोलना कहने का अभिप्राय है कि कसाय सिक्के से हम बताते हैं कि जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति है उसको आचरण का शुभ संकलेश परिणाम से वो तीर्थंकर प्रवृत्ति का कर्म होता है। आज जिन ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, कुन आचार्य से लेकर के जिन आचार्यों ने वो दर्शन आचार्य भगवान को देखी, उन्हें चिंता हुई कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही संजोधन कसाई ही तो थी कि हमारी आगामी पीढ़ी इसका विच्छेद हो जाएगा, भगवान की वाणी विच्छेद हो जाएगी। लेकिन और इतने महान आचार्य की वाणी को प्रदूषित करके अपने केवल अहंकार अधिकार की पुष्टि के लिए महान आचार्यों की वाणी का बलिदान कर रहे हैं। भैया अपने अहंकार का बलिदान कर दो, भगवान कर रहे हैं। करना ही कुछ नहीं भगवान बनने के लिए। पिछले दिनों से यही सबको बात बता रहे, दो ही चीज की शुद्धि कर लो, भाषा की और भोजन की। भाषा की शुद्धि कब होगी? हमारी भाषा आगम के अनुकूल हो जाए। भोजन की शुद्धि कब होगी? आगम के अनुकूल हो जाए। तो चीज़ें शुद्ध हो गई, हम भगवान बन गए। तीसरी की बात ही नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाए। और इन दो को छोड़ करके बाकी तुम कितनी शुद्धि करते रहना, होना जाना कुछ नहीं है। आप हाँ, इन दो को छोड़ करके आप दुनिया की शुद्धि कर लो, आप कभी परमात्मा नहीं बन सकते। लिख करके रख लेना। और दुनिया का कुछ मत करो, भाषा की शुद्धि पहले अपने हाथ में। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और हो जाना अपने हाथ का भी अशुद्ध। अब कोरोना आ गया, अशुद्ध खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, कितना अशुद्ध चीजें आप खा रहे हो। आप लोगों को कहना पड़ता है। हमारी परंपरागत जो है पूर्वजों की साथी धरोहर जैनक जो है, इसको हमने नष्ट कर दिया। शाकाहार अभियान चलाना पड़ता है जैनियों की। अरे जैनी तो बड़ी जन्मजात संस्कार में था शाकाहार, लेकिन ये आचार्य ने जो कहा ना कि संगति का असर, जो स्कूल कॉलेज, हम बड़े विचित्र बात सोचते हैं और समझ रहे हैं कि पहले हमारे जैन घरों के बच्चे गुरुओं की सानिध्य में गुरुकुल की प्रणाली में पढ़ा करते थे। धन्य है वो समंतभद्र महाराज, वो समंतभद्र नहीं, ये समंतभद्र जो आचार्य शांत सागर महाराज के शिष्य थे, उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को जन्म दिया। और सबसे पहले उन्होंने कारंजा लाड में गुरुकुल खोला, उसके बाद कुंभोज में खोला और वहाँ पर खुरई MP मध्य प्रदेश में गुरुकुल खोला। आज वो गुरुकुल की प्रणालियाँ बहुत, उसके बाद थोड़े थोड़े और भी खोले, लेकिन आप जानते हैं सामाजिक व्यवस्था अहंकार अधिकार की प्रणाली में
लेकिन आज भी 4-6 गुरुकुल उनके द्वारा प्रस्थापित हैं। वहाँ धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं, कुछ जैनत्व सिखाया जाता है। कम से कम वहाँ रहने वाले लोग भगवान का नाम तो लेते। आज हमारे बच्चे किस संस्कृति में पढ़ रहे हैं, वहाँ मिथ्या तो नहीं दिख रहा, मूर्ता नहीं दिख रही, वहाँ सब कुछ खर्च करेंगे, बच्चों को अपने हाथ से अधर्मी विधर्मी बनाने में लगे हुए। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है किसी धार्मिक संस्कार देने की। तो बच्चे को हाई लेवल का पढ़ाना है, बड़ा ऑफिसर बनाना है, बड़ा सेल्समैन बनाना है, बड़ा व्यापारी बनाना है, लगे रहो। लेकिन हम आपको एक ही बात कहते हैं कि बच्चे को यदि आपने सत संस्कारी बना दिया तो वो 3 लोग का राजा बन जाएगा। ऑफिसर बनाने की चिंता कर, 3 लोग का राजा बना दो, 3 लोग का राजा। तो ये कथाएं जो है किस प्रकार से सुभत्व के रूप में भी काम करती है, पुण्य की वर्णाओं को लाती है, ये बात। और 25 क्रियाओं में सम्यक्त वर्धनी क्रिया क्षेत्र प्रवक्षण गुरु पूजा लक्षणम, सच्चे देव साधु की पूजा सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। जितने अच्छे अहोभाव से, अच्छे अच्छे कीमती द्रव्यों से, विशुद्ध द्रव्यों से, निर्दोष द्रव्यों से आप पूजन करेंगे, उतना ही आपको पुण्य की अधिवर्णाएं बढ़ती जाएंगी। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष तद विशेषा, ये बात हम क्षेत्रों से तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव हमारे सबके अंदर होते हैं। फ्री की चीज मिल रही है तो तीव्र भाव होता है, उसकी कीमत रखते तो मंद भाव हो जाता है, उल्टा काम होता है। ज्ञात भाव जान करके करना, अज्ञान अजान जानते ही नहीं इसलिए कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अधिकरण हमने आपको बताया कि अधिकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवाधिकरणम, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। जीव जो स्वयं है हम, उनमें जो संकल्प प्रणाली है, संभ्रम समारंभ आरंभ योग कषा विशेष 108 प्रकार से जीव अधिकरण होता है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें जीव का उपयोग 108 प्रकार से परिवर्तित है। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तना निश्चित संयोग विषय द्विचतुर्वी त्रिभेदा परम बाध्यकाधिकरण है। हमने पिछले दिनों बताया। और आप इसका चिंतन करना कि ये जैन धर्म का वास्तुशास्त्र का सूत्र, पूरा जैन धर्म में वास्तुशास्त्र एक सूत्र में, किसी चीज की रचना, उस रचना के बाद किसी चीज को रखना, उठाना, और कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज रखना है, मिलाना है, और निसर्ग यानी मन वचन काय का परिवर्तन, और मन वचन काय से उसे संभालते रहना। यदि नहीं संभालते हैं तो वह जो है नियम से हमारे अशुभ कर्मों को लाएगी, और हम संभालते हैं तो शुभ कर्म। छोटे छोटे 2-4 उदाहरण हम पिछले दिनों से दे रहे हैं कि कोई भी उपकरण को रखने उठाने का ढंग है। आपने कैंची यदि ऐसी फन की तरफ से दी है तो अशुभ का आश्रय हो जाएगा, और हत्ता सामने है और फन हाथ में है तो शुभ का आश्रय हो जाएगा। चाकू को इसी प्रकार से हत्ता हाथ में और फन सामने है, अशुभ का आश्रय हो जाएगा। और यदि हत्ता को सामने करो और फन हाथ में ले लो तो शुभ का आश्रय हो जाएगा। ऐसे ही खाली बर्तनों का प्रयोग, या जो आपकी भोग की सामग्री है उसको यदि आप समय समय पर नहीं संभालते, उसकी मर्यादा नहीं बनाते हैं तो अशुभ का आश्रय हो। कितना सरलतम तरीका, ये है असली धर्म, ये है असली अहिंसा। इसको तो कोई कर नहीं रहा, और आलतू फालतू बातों के, जिसके सिर नहीं, पैर नहीं, सूत नहीं, कपास नहीं, जुलाम के लठा, आलतू फालतू बातों में उपयोग लगा रहे, लेकिन अपनी दैनिक चर्याओं का
क्रम यदि व्यवस्थित हमारे तत्वार सूत्र से हो जाए तो भगवान बनने में देर नहीं। अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में लिखी हैं, वो समझ में क्यों नहीं आती, पढ़ क्यों नहीं पाते? अक्षर तो एक से ही हैं, लेकिन वो सब उसका एक मीडिएटर कर्म है जिसको ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। सामने चीज रखी है वो दिखती नहीं है, उसको दर्शनावरणी कर्म। ऐसे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म आते कैसे हैं? उसका नो कर्म यानी सहायक कर्म। क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं, मन, वचन और काय, इन तीनों में हम ज्ञान की प्रक्रिया कैसे करते हैं, ये चीजें जो है हमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रम में निमित्त बनती है। तो आचार्य भगवान ने, उमा स्वामी आचार्य भगवान ने सूत्र बनाया, तत्प्रदोष निंधव मात्सार्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणी। प्रदोष, निंधव, मात्सर्य, अंतराय, आशादन और सुखघात। प्रदोष क्या है? इतना सुंदर शब्द है कि वो दिखता नहीं है, मन में आता है। हमने आपको बताया ना, हमें मन, वचन, काय में, तीनों में तत्वार सूत्र खोजना है। तो जो आत्महितकारी वचन है, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली प्रक्रिया का प्रवचन हो रहा है, उसकी उपेक्षा मन से करना, ये है प्रदोष। यानी अरे हमारा समय बेकार जा रहा है, क्या बकते चले जा रहे हैं, हमें इनका नहीं सुनना है, मन ही मन सोचना, ये सब प्रदोष। मन से अच्छे ज्ञान की उपेक्षा करना प्रदोष है, अपनी भाषा में सुना। अब पहली बात। तो दूसरी बात है कि वास्तव में कभी कभी ये होता है, कोई बात समझ में नहीं आती, अच्छी बात समझ में नहीं आती, तो अब मन क्या प्रतिक्रिया करे? तो अपने मन को पूछे, हम अपने मन को लौटाएं कि भाई बात तो बहुत अच्छी बताई जा रही है, लेकिन मेरा सा दुर्भाग्य है जो मेरी समझ में नहीं। तो हम उस ज्ञानावरणी कर्म को क्षय कर दें, और यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे मन से, तो ज्ञानावरणी कर्म की बढ़नाएं बढ़े। तो क्षय करने का भी निमित्त आपको इसलिए बता रहे कि मन हमारी प्रतिक्रिया कैसे करे। तो मन से यदि हम लोग कुछ ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के प्रति, सम्यक ज्ञानियों के प्रति हम बहुमान करेंगे, तो सम्यक ज्ञान की सामग्री जो भी है उसका बहुमान करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो निन्नव, प्रदोष और निन्नव। निन्नव में हमारे वचनों से प्रवर्तन हो जाता है। क्या? जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, ऐसा नहीं है। और हमने जाना आज के समय में निन्नव बहुत हो रहा है। अच्छी बात को स्वयं जानते नहीं है और दूसरों की मानते नहीं। इसलिए निन्नव के से जो भी देखो आगम ज्ञाता, ये आगम में नहीं है, ये आगम में नहीं है, ये आगम में नहीं, उससे पूछो तेरा आगम कौन सा है बता। तो उसको आगम की परिभाषा भी नहीं मालूम है, आगम आगम चल रहा है। उसके बाद मात्सर्य। मात्सर्य जो ज्ञान देने योग्य भी है, अच्छी बात बताने योग्य भी है, फिर भी नहीं बता रहे। दो कारण। एक कारण है कि यदि हमने बता दिया वो हमसे ज़्यादा जानकार हो जाए। दूसरा कारण है कि यदि आपको हमने सच्चाई बता दी, अब जो आप मान रहे हो उसको ही हम छिपा दें, सही बात जानते हुए आपको नहीं बताएं। क्यों? हम सही बताएंगे तो ये मानना छोड़ देगा, हमारा भक्त कम हो जाएगा। अरे भाई, भक्त बनाने के लिए हम साधु बने क्या? सही बताने के लिए साधु बने।
तो आचार्यों ने कहा हम तो आप बार बार कहते हैं हमारी बात कोई नहीं है, खुद बार आचार्य को रख लो, एक एक शब्द को रख लो, नहीं मिले तो आप वापस कर देना। तो हम दूसरे कारण से भी कि हम दूसरे को सही नहीं बता सकते, क्योंकि ये वो नाराज हो जाएगा, सही बताएंगे तो छोड़ के चला जाएगा, इसलिए नहीं चल रहा तो अपन को क्या करना। तो ये भी दोष है, ये भी मात्सर्य है। यदि सही जानते हुए भी हम सही नहीं बताते हैं, ये मात्सर्य की कहते हैं। और अंतराय, अब कोई व्यक्ति अपने प्रयास से प्रयत्न से स्वयं अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए उसकी व्यवस्था को भंग करना, शास्त्र को छिपा देना, लाइट बुझा देना, वहाँ हल्ला मचाना, उसकी अंतराय की। और आसाधन, मान लो वो अध्ययन नहीं कर रहा है, वो समझ में नहीं आया, हमसे तो पूछा नहीं, लेकिन वो थर्ड पर्सन से पूछ रहा है, तो हमें मालूम पड़ गई कि भाई उससे वो पूछ रहा है, तो उसको बताने से भी मना कर देना कि उसे नहीं बताना, इस बात को उसे नहीं बताना, उसको नहीं पढ़ाना। तो ये हो गई आसाधन। और उसने किसी तरह से ज्ञान को उपार्जन कर लिया है, उसके पीछे पड़ जाना, इसका ज्ञान नष्ट कैसे हो जाए, ये है उपघात। अब ये फीलिंग हम सबके जीवन में कैसे आए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म नष्ट। केवल इतनी सी बातों से ही हम अपने अज्ञान को बढ़ा रहे, और अपनी यदि इन बातों पर थोड़ा सा चिंतन मन वचन का कर लें तो सामने वाले को लाभ हो या नहीं हो, अपना हित जरूर हो जाए। और भी विशिष्ट बातें हमारे अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में लिखी हैं। सुखसागर सूरी ने तत्वार्थ वृत्ति तत्वार्थ की टीका में लिखी है। बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रयों को लाती हैं। शास्त्रों को बेचना, ज्ञानियों का अनादर करना, ये और समय ज्ञान का लोप करना, ये सब वही मौका नहीं। तो हम लोग कम से कम अपने अज्ञान को दूर करना है, तो ये प्रयत्नों पुरुषार्थ हमें करना चाहिए कि ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म की वर्णाएं कैसी आती हैं, इस बात का हमें चिंतन होना चाहिए। तो निश्चित से हमारा कल्याण का मार्ग खुलेगा। ओम।